हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में, यूटी के बारे में जो है जितने भी एमसीक्यू अभी तक बने हैं या जो यहाँ से बन सकता है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या है पूरा जो है सिस्टम, पूरा हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे, जरूर आपको जो है इंटरेस्ट आएगा सेशन में। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं सेशन का पहले क्वेश्चन के साथ। और एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग जो है पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा आज के सेशन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आ जाइए सेशन में। कह रहा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, यानी इन इंडिया द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज डन बाई। तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, ये किसके द्वारा होता है? आपसे पूछ रहा है प्रशासन मतलब यहाँ का कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है यानी प्रेसिडेंट द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा या गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो किसके द्वारा जो है प्रशासन होता है? देखिएगा यहाँ जो है आपका सही उत्तर रहेगा कौन दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा यहाँ राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, यानी बाय द प्रेसिडेंट। इसको क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का प्रेसिडेंट द्वारा होता है। लेकिन यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है मित्रों, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि यहाँ प्रेसिडेंट द्वारा जो है एक एजेंट के रूप में अपने यहाँ जो है या तो उपराज्यपाल को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को या प्रशासक को जो है एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में वो कार्य करता है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आपका दिया है प्रशासक या उपराज्यपाल, तो आपको लगे इसका प्रशासन जो है उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है कि उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है कहते नहीं है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन सीधे जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ये आप जानते होंगे। ये जो है स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होता है, प्रेसिडेंट द्वारा जो है, जैसे राज्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अपेक्षाकृत जो है कुछ संप्रभुता उनके पास होती है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है, वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन का क्षेत्र है, केंद्र का क्षेत्र है, तो उसका केंद्र ही प्रशासन करेगा और केंद्र में आपका राष्ट्रपति उसका प्रशासक होता है। तो इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना है। अगला है मित्रों, कह रहा संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो है प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो ये जो प्रशासक है जो वहां कार्य करते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो बताना है प्रेसिडेंट करते हैं, प्रधानमंत्री करता है, या संसद करता है यानी पार्लियामेंट, या वाइस प्रेसिडेंट करता है। तो जो वहां के प्रशासक होते हैं मित्रों, उसको कौन नियुक्त करता है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, अभी मैं आपको इसको बता दिया, प्रेसिडेंट ही जो है, प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में यहाँ के जो प्रशासक होते हैं। कहीं देखिएगा हमारे यहाँ भी आपको बताएंगे कितने यूनियन टेरिटरी, बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि आगे क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, तो इसलिए जो है आपको बताऊंगा नहीं पहले शुरू में, नहीं तो कहते नहीं पेपर लीक हो जाएगी, तो पेपर लीक हो जाएगी इसीलिए। तो प्रेसिडेंट करता है, तो कहीं कहीं आप राज्यपाल देखें, उपराज्यपाल देखेंगे, कहीं कहीं आप प्रशासक देखेंगे। तो उसका जो है अलग अलग कई, जैसे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सब सेम नहीं है, तो वहां भी आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये जानिएगा कि जो प्रशासक होता है प्रेसिडेंट का जो है एजेंट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी जो है प्रेसिडेंट पूरे देश को तो देख नहीं पाएगा, तो वो अपने बिहाफ पर जो है एक एजेंट को नियुक्त करता है, वही उसको देखता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है, अगला है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से जो है किस संघ राज्य क्षेत्र का अपना जो है उच्च न्यायालय है? तो ये आपका बताना है किसका मतलब स्वयं का अपना ओन हाई कोर्ट है, किस यूनियन टेरिटरीज का अपना स्वयं का हाई कोर्ट है मित्रों। तो विकल्प आपके सामने है, तुरंत बताइए आप लोग कमेंट करके। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो किसका अपना स्वयं का जो है हाई कोर्ट है, ये आपको बताना है। कौन सा यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में जिसका अपना खुद का जो है हाई कोर्ट है? तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दिल्ली।
तो आप इस जानते होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी जो है न्यूज से जो है कनेक्ट है, न्यूज देखते हैं, तो आप पाएंगे कि दिल्ली का जो है अपना खुद का क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट है। और अभी अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया है दोस्तों, इसको भी जो है, ये जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको जो है 5 अगस्त 2019 2019 में क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में जो है बांट दिया गया था। तो तब से जो है ये जो है यूनियन टेरिटरीज है, और जम्मू कश्मीर के पास भी जो है अपना क्या है, हाई कोर्ट है। पहले राज्य था तो हाई कोर्ट था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, तब भी इसके पास हाई कोर्ट है। तो अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे, तो अगर ऐसा कोई कहीं क्वेश्चन आपसे पीछे पूछे कि केवल दिल्ली के पास हाई कोर्ट है, यूनियन टेरिटरीज का अगर काउंट किया जाए, तो केवल दिल्ली के पास नहीं है, हमारे पास इस समय जो है जम्मू कश्मीर के पास भी हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और 2019 को जो है 5 अगस्त 2019 को हमारा ये जम्मू कश्मीर यूनियन बना था लद्दाख के साथ में, तो याद रखना है। ऐसे जैसे देखते होंगे, आप सुने होंगे, जो हमारे यहाँ जो क्या है दोस्तों, जो हाई कोर्ट है, जो संघ और राज्य क्षेत्र है, उसके हाई कोर्ट जो किसी राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप जो है अंडमान निकोबार चले जाइए, अंडमान निकोबार से देखेंगे सबसे नजदीक आपका कौन सा पड़ेगा, तो कोलकाता हाई कोर्ट पड़ेगा। यानी अंडमान निकोबार क्या है, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है, आप उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। लक्षद्वीप आपका है, केरल के किनारे पर है, केरल के तट पर है, तो लक्षद्वीप जो है आपका किसके अंतर्गत है दोस्तों, तो लक्षद्वीप आपका जो है केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत है। और अगर आप देखेंगे दमन दीव दादरा नगर हवेली, तो ये आपका किसके अंतर्गत है, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत है। वहीं आप देखेंगे जो है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आपका पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत है। ऐसे जो हाई कोर्ट जो हमारे सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली का अपना हाई खुद है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट खुद है। उसके बाद है और देखेंगे तो लद्दाख में है, तो लद्दाख का हाई कोर्ट अभी क्या बताएं आपको, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत रहेगा, क्योंकि पहले से उसके क्षेत्र में आता ही है। तो ऐसे जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं किसी न किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत हैं, लेकिन 2 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, जो सॉरी 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका अपना खुद का जो है क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट है। तो आप देखेंगे इसको जो है आप भूलना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। अगला है, वर्तमान समय में जो है भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में जो है विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। यानी एट प्रेजेंट इन व्हिच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज देयर ये प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कहाँ इसका प्रोविजन किया गया है, किस राज्य में जो है ये यूनियन, इसका जो मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और जो है लेजिस्लेचर होता है, यानी जो है क्या होता है दोस्तों, विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इनमें सभी। तो कहाँ जो है आपको बताना है किसमें विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा सा भी जो है न्यूज से कनेक्ट है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, तो तीनों जगह है। दिल्ली में भी अपना क्या है दोस्तों, दिल्ली में भी सरकार बनती है, आप जानते होंगे रेखा गुप्ता इस समय जो है दिल्ली की सीएम है, और यहाँ जो है विधानसभा है। कितना है अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कितनी विधानसभा सीट है। पुडुचेरी भी है, पुडुचेरी भी अपना इसका विधानसभा और मुख्यमंत्री यहाँ होते हैं। और जम्मू कश्मीर आपको हम पहले बता ही दिए, 5 अगस्त 2019 से जो है ये यूनियन टेरिटरी बना गया है, और इसमें जो है सीएम भी है, विधानसभा भी है, हाई कोर्ट भी है। तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। यानी ऑल ऑफ देज, मतलब इनमें सभी जो है इसके पास, इनके सभी के पास जो है क्या दोस्तों, ये क्षमता है, जो जो पूछा है विधानसभा का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संसद को दिल्ली के लिए जो है विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो अभी आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था संविधान संसद में, जिसके तहत किया गया था जो दिल्ली है उसको पावर दिया गया था कि वो अपना विधानसभा स्थापित करे और मंत्रिपरिषद करे, यानी जो है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन दिल्ली में। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां, 65वां, 69वां, 69वां, 70वां।
70। तो कौन सा था दोस्तों, बताना है आपको कौन सा सही है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन से दोस्तों, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसके द्वारा। अब इसको ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखेंगे इसको। 69वां 70 में ये जो है एक कम है, और ये जो है 90 से एक अधिक है। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो संख्या होने वाली है ये यहाँ एक से जो है, जो 70 है उससे एक कम होने वाली है, यहाँ 90 से एक ज्यादा होने वाली है। तो यानी ये एक यहाँ मिला देंगे, ये जो है सही संख्या बन जाएगा, 10 के जो है गुणक में आ जाएगा, और यहाँ एक संख्या जो है कम कर देंगे, गुणक में आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगा के याद करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इसको एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, पूछा है, और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि 69वां संविधान संशोधन है और 1991 में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1991 में हुआ था, और 1 फरवरी किसना दोस्तों, 1 फरवरी 1992 को जो है ये प्रभावी हुआ था, इफेक्टिव हुआ था। तो यानी जो है दिल्ली में संसद ने जो है क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था। इसके तहत जो है दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली और जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद जो है गठित किया गया था। तो बातें आपको जो है समझ जाना चाहिए, मैंने क्या बताना चाहा और जो है क्या बताया, क्योंकि क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन लाया गया था संसद में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। विचार करिए, अब आप लोग, आपके सामने क्वेश्चन है, विचार करना है तो विचार करिए, कंसीडर करिए जो है। क्या विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग विचार, तो मन में विचार करिए आप लोग इस क्वेश्चन को लेकर के। कह रहा है पंजाब का राज्यपाल जो है अपने दायित्व के साथ साथ जो है चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, यानी along with his responsibilities the governor of the Punjab is also the administrator of the चंडीगढ़। यानी सीधे कह रहा है जो पंजाब का गवर्नर होता है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करता है चंडीगढ़ के। तो क्या ये बात आपका सही लग रहा है आपको? या फिर कह रहा है केरल का राज्यपाल जो है अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। तो ये बात सही लग रहा है? दोनों में से कौन बात आपको सही लग रहा है, कौन नहीं सही लग रहा है? अब आप जानिए कौन सही लग रहा है, कौन नहीं सही लग रहा है। तो सही उत्तर आपका जो है इसमें कौन है, विकल्प आपके सामने है, सही बताना है आपको। तो आप लोग जो है विचार करिए, विचार करके कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सही रहेगा। अगर आप सही कर ले गए तो फिर जान लीजिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा लेवल पे है, आप आने वाले एग्जाम के जो है विजेता हैं। तो नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा सही तो आप इस पर मेहनत करिए, फिर आपसे होने लगेगा। तो कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर आपका पहला रहेगा। क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी जाती है, किसको? जो पंजाब का राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो ही आपका जो है क्या होता है, जो चंडीगढ़ होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका प्रशासक होता है। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपका सही हो गया। अभी मैंने क्या बताया, जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है वो भी आपका जो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। और जो दूसरा कह रहा है जो केरल का राज्यपाल है, ये क्वेश्चन आपका गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि केरल का राज्यपाल जो होता है वो लक्षद्वीप का गवर्नर प्रशासक नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। वो जो है जो लक्षद्वीप है उसका एडमिनिस्ट्रेटर, खुद का अलग से एडमिनिस्ट्रेटर जो है नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो यानी आपका इसमें से अगर देखेंगे तो ओनली वन जो है आपका सही है। कौन सा दोस्तों सही है? ओनली वन विकल्प आपका जो है सही है, ऑप्शन सही है। ये इसको आपको ध्यान रखना। और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि अब इससे जो है आपका कई लेवल का तैयारी हो गया कि हाँ ये बात आपको ध्यान हो गया कि जो पंजाब का जो गवर्नर होगा वो आपका चंडीगढ़ का प्रशासक भी होगा। अगला है वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जो है प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है भारत में यूनियन टेरिटरीज जो है मतलब कितने हैं, इनका नंबर बताना है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर एट प्रेजेंट इन इंडिया? तो भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? तो आप बताइए कितने हैं। तो 6, 7, 8, 9 कितने हैं? तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या जो है अभी 2019 में चेंज हुई थी, उसके बाद भी जो है चेंज हुआ है। तो कब इनकी संख्या कितना है? अभी प्रेजेंट टाइम में जो है इनकी संख्या काफी समय से मतलब 4 साल से लगभग जो है 8 बना हुआ है। अब इसका कैसे कहेंगे, कैसे याद करेंगे? तो इसको पहले ये जानिएगा कि अभी आपको मैं क्या कहा, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। जम्मू कश्मीर को जो है 2019 में जो है
5 अगस्त, कब दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को जो है यूनियन टेरिटरी बना के दिया गया था। तो आपका एक यूनियन टेरिटरी ये हो गया जम्मू कश्मीर। दूसरा नंबर आपका क्या आएगा, लद्दाख आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, लद्दाख आएगा। ये भी आपको जो है 5 अगस्त 2019 को जो है यूनियन टेरिटरीज बना था। तो 2 हो गए आपके। अब मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ कितने हैं आपके पास जो है इंडिया में। अभी आपको मैंने क्या बताया, चंडीगढ़ बताया। क्या बताया दोस्तों, चंडीगढ़ बताया। फिर अभी आपको क्या बताया, दिल्ली बताया। यहाँ तक तो आपको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि जो है ये अभी मैं बता भी चुका हूँ। दूसरे नंबर ये आपका हमेशा न्यूज में इतने रहते हैं। अभी आपको जो है एक और बताया, क्या बताया, पचवा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पचवा आपका जो है पुडुचेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। फिर छठवा आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप जो है लक्षद्वीप आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ है, केरल के बगल में है, छठवा। अब आपका जो है 7वां कौन हो जाएगा, पहले जो है आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन अभी तीन तीन साल हो गया होगा लगभग है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को जो है दोस्तों क्या किया गया है, दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। तो 7वां नंबर क्या हो गया आपका, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। मतलब 7वां ये हो गया आपका। अब 8वां आपका एक बच रहा है, वो आपको कौन सा हो जाएगा, आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंडमान एंड आपका निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। तो आपके 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है आपके सामने हैं। आप याद कर लीजिए इसको। कोई भी आपसे पूछे तो आपको बता देना है तुरंत इसको। या आप जो है, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप जाकर के किसी से पूछ लीजिएगा, भैया एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो है अभी प्रेजेंट टाइम में यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो वो कहेगा इतना है, चलिए ठीक है, मान लीजिए वो बता देगा 8 है, रटा रहेगा। तो 8 का नाम पूछ लीजिएगा। अगर वो बता देगा तो फिर आप उसको महान मान लीजिएगा। ठीक है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों के जो है प्रशासन के बारे में किस भाग में वर्णन है, यानी इन विच पार्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज डिस्क्राइब्ड। तो कहाँ जो है, किस भाग में, किस पार्ट में संविधान के जो है यूनियन टेरिटरी का जो है प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो कहाँ किया गया है मित्रों, सही उत्तर आपको बताना है 5, 6, 7, 8 तो किस पार्ट में जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में वर्णन किया गया है। सही उत्तर आपके सामने रहेगा 8। सही आपका उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों, पार्ट जो है 8 में हमारे यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अब आप कहेंगे अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद मैं आपको जो है क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। 8वां भाग है, 8वां पार्ट है दोस्तों, उसमें जो है यूनियन टेरिटरी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, उसके हाई कोर्ट के बारे में और सब चीजें पूरा उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, मैं आपको आर्टिकल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, नजर आ रहा है। तो कौन सा जो है, किस अनुच्छेद के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में जो है उपबंध है, तो ये आपको बताना है। अंडर व्हिच आर्टिकल्स आर देयर प्रोविजंस रिगार्डिंग यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है किस अनुच्छेद में जो है वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद आपके सामने है, सब उसको पढ़ के आपको आंसर लगाना है। लगाइए आप लोग। का लाइट शायद थोड़ा सा चला गया है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। समझ दोस्तों, लाइट पता नहीं कैसे चला गया, देखिएगा। यहाँ थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जो है क्वेश्चन आपको लगभग समझ में आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लीजिएगा, सेशन एंड हो जाए, नहीं तो जो है उसको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो सही नहीं है। फिर जो है आएंगे स्टाफ तो अपना सही करेंगे। तो देख लीजिए। तो आप क्वेश्चन देख लिए, तो कौन सा है आपका जो है आर्टिकल 239 से लेकर के 239 से लेकर के 241 तक जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आपको ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, 239 से लेकर के
241 तक जो है क्या किया गया है, 239 से लेकर के 241 तक दोस्तों जो है आपका क्या किया गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पार्ट जो है, इस भाग जो है, इसमें दोस्तों भाग 8 में आपको भी बताया ना, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, किस पार्ट में है और किस जो है अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद में जो है दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध दिया गया है। तो ये आपको जो है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रोविजन किस में है, स्पेशल प्रोविजन कहाँ है, किस आर्टिकल्स में है। चारों आर्टिकल्स आपके सामने है, आप इसको जो है बताइए, तुरंत बताइए। देखिएगा लाइट जो है थोड़ा चला गया, मैं इसको जो है जल्दी ही सेशन कवर कर रहा हूँ आपका। तो 3 क्वेश्चन और बचा होगा, देख लीजिए, नहीं तो फिर जो है क्या होगा कि उसके लिए अलग से सेशन लाना संभव नहीं हो पाएगा। तो जो है 239 ए के तहत जो है, ये देखिए तो दूर दूर हो गया, हालांकि ये दूर दूर नहीं है। आर्टिकल 239 ए के तहत जो है 239 ए के तहत जो है, यानी ए मतलब क्या हो गया, ये जोड़ा गया है बाद में। तो इसके तहत जो है दिल्ली के बारे में स्पेशल प्रोविजन है। कहाँ है दोस्तों, 239 ए में जो है। अभी आपको क्या बताएं, यूनियन टेरिटरी जो है उसके बारे में प्रोविजन 239 से लेकर के 241 तक है। पहले जो है 242 तक था, लेकिन 242 जो है निरस्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अभी 239 से लेकर के 241 तक जो है इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन जो है दिल्ली कब बनाया गया। देखिएगा दोस्तों लाइट आ गया है। तो इसको जो है दिल्ली एनसीआर कब बनाया गया था, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। व्हेन वाज द दिल्ली मेड द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन जो है कब बनाया गया था। आप जानते होंगे दिल्ली के जो है कई, दिल्ली जैसे मान लीजिए यहाँ है, इसके आसपास के कई जिलों को जो है काउंट करके, इसके आसपास के जैसे मान लीजिए यहाँ आपका हो गया हरियाणा हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ हरियाणा हो गया, राजस्थान के यहाँ नीचे कुछ जिले हैं, यहाँ जो है आपके क्या है उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले हैं। तो इसको मिला करके जो है पूरा एनसीआर बना दिया गया, क्या कि ये कैपिटल रीजन है, पूरा नेशनल जो है राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो ये जो है कब किया गया था एनसीआर, तो 1919 में जो है, 92 में, 93 में, 95 में, 90 में, या तो कब किया गया था दोस्तों। सही उत्तर आपका रहेगा 92 में जो है। अब देखिएगा यहाँ, अब यहाँ 92 ही आपको लगाना है। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपसे क्या बताया, 96 नहीं सॉरी, देखिएगा 69 है, 96 नहीं है, क्या है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। कब आया था दोस्तों, 1991 में आया था। इसके तहत क्या किया गया था, दिल्ली को जो है एनसीआर बना दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया था। और ध्यान देना, विधानसभा और मंत्रिपरिषद का जो है प्रोविजन यहाँ कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था, जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली में कर दिया गया था। और ये चीज जो है 1 फरवरी 1992 से जो है क्या हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, और 1992 से जो है प्रभावी हुआ था। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला है, पुडुचेरी विधानसभा की जो है कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो ये आपको बताना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी मैंने आपसे बताया जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, इसके पास जो है क्या है, विधानसभा जो है। तो विधानसभा में जो है कितने सीटें हैं ये बताना है। पुडुचेरी में 31, 33, 35 जो है 40 है। तो जो है 33 सीटें हैं टोटल नंबर, अगर काउंट किया जाए तो कितनी है दोस्तों, 33 सीटें हैं। 33 में से जो है 30 का जो है डायरेक्ट, जो 18 ईयर हो जाते हैं व्यक्ति, 18 ईयर व्यक्ति हो जाता है, वो डायरेक्ट जो है चुनाव के द्वारा 30 लोगों को भेजता है कहाँ, विधानसभा में। और 3 लोगों को जो है प्रेसिडेंट जो है क्या करता है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है। तो कितनी टोटल नंबर जो है कितना हो गया, यहाँ कितने मेंबर हो गए पुडुचेरी असेंबली में, तो 33 मेंबर हो गए। 30 जो है चुनाव के द्वारा और 3 जो है नॉमिनेशन के द्वारा हो गए, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ आपको 2 चीजें याद रखना है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा पूछे कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 30 होते हैं। अगर टोटल नंबर पूछे कितना है उसकी, तो 33 आपको लगाना है।
देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, यूनियन टेरिटरी से जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे उससे जो है लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली विधानसभा की जो है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कितना है दोस्तों, 60, 65, 70, 75। तो कितना है आप बताइए कितना है। सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों 70 सीटें जो है, क्या कहाँ है, 70 सीटें जो है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए निर्धारित है। और ये जो है कब किया गया, 69वें संविधान संशोधन 91 में दिल्ली को जो है विधानसभा जो है बनाया गया था, दिल्ली में विधानसभा बनाया गया था। और यहाँ जो है एक मुख्यमंत्री होता है, उपराज्यपाल यहाँ जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो इसको जो है प्रशासन को देखता है। और यहाँ अगर मंत्रिपरिषद का देखेंगे आकार जो है कितना है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का आकार अगर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है लेंथ देखेंगे, तो जो विधानसभा की सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं, कितनी सीटें हैं दोस्तों, 70 है। इसका जो है ओनली 10% जो है, कितने 10% जो है क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद में केवल जो है विधानसभा की जो संख्या है उसके केवल दोस्तों 10% जो है मंत्रिपरिषद में आकार हो सकता है। यानी सीएम को लेकर के अगर देखा जाए तो वहां केवल और केवल 7 मंत्री हो सकते हैं, सीएम को लेकर के। सीएम भी एक मंत्री ही होता है। तो सीएम को अगर ऐसे देखा जाए तो एक जो है आपका सीएम हो गया, 6 आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, यानी 7 यहाँ जो है 7 से ज्यादा इसके मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आकार जो है 7 से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो आज का जो सेशन था यूनियन टेरिटरीज वाला, वो हम लोग का सेशन खत्म हो गया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जा सकते थे सब आपको जो है हम बता दिए हैं। तो सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है 13 क्वेश्चन लगभग थे, 13 क्वेश्चन, वो आपको जो है लगाना है उसका आंसर। और जो नहीं आ रहा उसको देख लीजिएगा, उसका जो है मैं सोल्यूशन बता रहा था, और उसको देख लेंगे एक बार तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा मित्रों। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। थैंक यू।